मोटर और साइकिल की सही व्याख्या तो ये मोटरसाइकिल है। आज हमारे सामने कीवे की तरफ से आने वाली एस आर 250 खड़ी है। टीवीएस की रोनिन या फिर हो रॉयल इनफील्ड की हंटर 350, ये दोनों के ही कॉम्पिटिटर में मोटरसाइकिल आती है, यानी कि जब उस रेंज में आती है तो उन्हीं की कॉम्पिटिटर कहलाई। अब देखिए क्या ये उस रेंज में उन मोटरसाइकिल को बीट कर पाती है या उनको बराबरी भी दे पाती है, ये आज के वीडियो में जानेंगे। एक्चुअल में ऑन रोड प्राइस कितनी होने वाली है और क्या आपको भी इस मोटरसाइकिल को देखना चाहिए, आइए डिटेल में सारी ही चीज़ें जानते हैं। देखिए, तो अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं यानी कि गांव के एरिया में रहते हैं, तब तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए ही बनी है। अब इसमें क्या क्या खास है, पहले तो चाबी को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर आपको रेट्रो फिनिश के साथ, रेट्रो डिज़ाइन के साथ एक प्रॉपर प्रीमियम फील देगी। यहाँ पर जब आप फ्रंट में देखेंगे तो देखिए एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट, देखिए ये वाला बटन है, इसको जैसे ही दबाएंगे तो चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। अब देखिए बहुत ही खास चीज़ ये है कि हल्की है मोटरसाइकिल। जब भी कोई बाइक हल्की होती है तो उसमें क्या है, कर्व करने में और साथ में सिटी में कंट्रोलिंग खासकर अच्छी हो जाती है। तो 120 केजी का कर्व वेट है। यहाँ पर जब आप देखेंगे सीट तो देखिए कंफर्टेबल सीट है, यानी कि आगे और पीछे की दोनों ही सीटें जो है वो कंफर्ट होने वाली है। 780 की सीट हाइट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। अगर आपकी हाइट कम भी है, यानी कि अगर आपकी हाइट 5.6 भी है, 7 भी है, तब भी आप इसे आसानी से ड्राइव कर पाएंगे। अब दूसरी जो अच्छी चीज़ है वो यहाँ पर होने वाली है। अमूमन मोटरसाइकिल में क्या होता है कि 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है ये आपको प्रॉपर 14 लीटर का, यानी कि 14.2 लीटर का देखने के लिए मिलता है। और जब हम रिजर्व टैंक की बात करते हैं तो 3 लीटर इसमें रिजर्व मिलता है। और एक बार आप फिल करवाते हैं तो आराम से आप 450 से 500 किलोमीटर तक की भी राइडिंग की रेंज इससे क्लेम कर पाएंगे। अब यहाँ पर जब मीटर देखेंगे तो देखिए रेट्रो मोटरसाइकिल में उतना कोई खास मीटर नहीं होता, जैसे कि अभी आपने यामाहा की एक्सएसआर में भी देखा होगा, उसमें भी मीटर में कोई बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं थे। लेकिन एक चीज़ है, इसका जो बटन है वो देखिए बड़ा ही हिडन लगा हुआ है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नीचे बटन लगा हुआ है और इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या देख पाएंगे, जैसे कि आप ट्रिप मीटर देख पाएंगे, ऑडियो देख पाएंगे। और यहाँ पर सिंगल ही ट्रिप मीटर मिलता है, ऑडियो मिलता है और इंजन चेक की लाइट मिलती है और एबीएस की लाइट देखने के लिए आपको मिल जाती है। और साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फीचर के लिए यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जिंग का सॉकेट और इसके अंदर आपको लाइटिंग मिलती है। यहाँ पर भरा भरा एरिया आपको नजर आएगा, हॉर्न है, यहाँ पर पास का स्विच है और इस तरफ देखेंगे तो इंजन का किल स्विच है। यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए बटन दिया हुआ है। अब देखिए अगर आप थोड़े से ऑफ रोड के भी शौकीन है तो आपके लिए तब भी ये बाइक बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ग्रिपिंग है वो एकदम ऑफ रोड के हिसाब से कंपनी ने बनाई है। यहाँ पर 130, 70 और 17 का टायर है और स्पोक व्हील जब भी रहते हैं ये ट्यूब वाला टायर रहता है। लेकिन खासियत ये रहती है कि परफॉर्मेंस में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब ऑफ रोड परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए सस्पेंशन डबल साइड आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इस तरफ भी है और उस तरफ भी लगा हुआ नजर आएगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए बड़ा एग्जॉस्ट है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरा ही मफलर जो है दोनों ही तरफ से कवर है। यहाँ पर भी मफलर है और वहाँ पर भी मफलर लगा हुआ नजर आएगा। पीछे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो टेल लाइट्स है वो यहाँ पर एलईडी में देखने के लिए मिलती है। साथ में एलईडी में टर्न ऑन इंडिकेटर्स भी देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जब आप फ्रंट में देखेंगे तो ऐसा नहीं है केवल पीछे के टायर की ग्रिपिंग अच्छी है, फ्रंट का भी टायर चौड़ा है, 110, 70 और यहाँ पर आपको 17 इंच का देखने के लिए मिलता है। वैसे अमूमन मोटरसाइकिल में क्या होता है 100 इंच का, 180 और 17 रहता है, लेकिन 10 का यहाँ पर फ़र्क है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा टायर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में 300 की डिस्प्ले है। और ये जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, कवर अप है, ये टेलीस्कोपिक फोर्क है और यहाँ पर लगभग 32 डाया के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि बड़े हैं। साथ में यहाँ पर जो मडगार्ड है वो आपको प्रॉपर मेटल में देखने के लिए मिल जाता है, तो क्वालिटी इसकी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चाबी देखेंगे तो इस तरीके से आपको प्लेन और बेसिक चाबी देखने के लिए इसमें मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ब्रेक ऑयल का यहाँ पर जो लेवल है वो आपको शो होता है। अब बात होती है परफॉर्मेंस की, तो इंजन की बात होती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए एक 250 सीसी का इंजन लगा हुआ है। वैसे दूसरी गाड़ियों से जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि कोई कमी पेशा वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी आपको 16 bhp की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क मिलता है। और गर्मियों में कहीं आपको हीटिंग इशू ना हो इसलिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा रेडिएटर लगा हुआ है, तो ऑयल कूलिंग सिस्टम के साथ यहाँ पर आती है। और साथ में एडवांस एफआई टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए जो
माइलेज है वो भी आपको बढ़िया निकाल के देगी। 40 के एमपीएल तक का तो आसानी से आपको माइलेज निकाल के दे देती है। अब देखिए दूसरी गाड़ियों से क्यों बेहतर है, तो देखिए हल्की बाइक होने की वजह से कहीं ना कहीं सिटी में, ऑफ रोडिंग में और लोकल यूज़ के हिसाब से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। और प्राइस की जब हम बात करते हैं तो 1,70,000 रुपये तक की आपको पड़ जाती है, तो वो तो आपको पता करना पड़ेगा। खैर बाकी इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि छोटी मोटी एक्सेसरीज हम देख लेते हैं क्या क्या मिल रही हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए जो चेन सेट का कवर है ये आपको हाफ में देखने के लिए मिलता है। साथ में स्पॉकेट इस तरीके से होने वाला है, स्मॉल सा स्पॉकेट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। साइड स्टैंड और मेन स्टैंड ये दोनों ही चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आपको लगवाना क्या क्या पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको एक लगवाना पड़ेगा लेग गार्ड, नीचे आपको लगवाना पड़ेगा इंजन काउल। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये तो खैर आफ्टर मार्केट आप फिट करवा सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आता। अब देखिए टॉप स्पीड की हम बात करें, क्योंकि हम कंपैरिजन जो कर रहे थे वो रॉयल इनफील्ड और हंटर से कर रहे थे, तो वहाँ पर उनकी टॉप स्पीड कम से कम 135 तक जाती है, और यहाँ पर जब बात करें तो 120 तक इसकी भी टॉप स्पीड चली जाती है। जैसा कि हमने कस्टमर से पूछा है इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। खैर लेकिन वैसे डेली यूज़ के हिसाब से, सिटी पर्पज़ के हिसाब से और साथ में ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तब भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये बाइक जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकती है। खैर आप बताइए आपको कैसी लगी ये कीवे की तरफ से आने वाली SR250, यानी कि ये 250 cc वाला वेरिएंट। इसमें आपको 150 भी मिलता है और ये 250 वाला वेरिएंट है जो डबल चैनल ABS के साथ आता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। वैसे इसमें 3 कलर आते हैं, रेड कलर, वाइट कलर और ये जो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है गोल्डन कलर की स्टिकर की डिज़ाइन के साथ, ये भी देखने पर अच्छा लगता है। अब आप बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी और कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।